सुन रहे हैं खौफनाक मंजर शिखा के साथ। चेतावनी, कमजोर दिल वाले ना सुने। आज की कहानी है रोहिणी की। रोहिणी जो कि 12 साल की एक लड़की है और आज एक तूफानी अंधियारी रात में सफर कर रही है अपने पिता के साथ में। उसे क्या पता था इस काली अंधियारी रात की छाप उसके पूरे जीवन पे पड़ने वाली है और आज दफन होने वाली है किसी की सांसें। पापा देखिए ना, आसमान में बिजली कितनी जोरों से कड़क रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है पापा, आप गाड़ी धीरे चलाइए ना। पापा मुझे बचा लीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा गाड़ी धीरे चलाइए पापा। पापा बेटा, अरे तुम डरो नहीं बेटा, थोड़ा सा इंतजार करो, बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। पापा देखिए सामने कोई है पापा, गाड़ी थोड़ा धीरे चलाइए पापा। अरे पापा कौन? और फिर अंधियारी काली रात में कड़कड़ाती बिजली और झमाझम बारिश में सिर्फ सन्नाटा था। बेटा तुम ठीक तो ना बेटा? तुम्हें कुछ लगी तो नहीं कहीं चोट बेटा? नहीं पापा मैं ठीक हूँ। पापा बेटा तुम ठीक हो ना? हाँ पापा मैं ठीक हूँ। पापा सामने कोई था। वो कौन थी पापा? कोई नहीं तुम परेशान मत हो, कोई नहीं था, तुम शांत रहो। कोई नहीं, मैं देखता हूँ उतर के, मैं गाड़ी से उतर के देखता हूँ। कोई नहीं बेटा। ओह ये क्या हो गया? माँ जी आपको तो बहुत चोट लग गई है। बेटा बचा लो। माँ जी बेटा इनकी हालत तो बहुत ही खराब है, इनको बचाना तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। देखो उनको सर से खून बह रहा है, इनको काफी चोट आई है, इनका बचना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, शायद ये बच पाए। हाँ पापा इनके सर से तो बहुत खून बह रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है पापा, हमें कुछ करना पड़ेगा, इनको डॉक्टर के पास लेके चले। बेटा सुनो बेटा, हम इनको डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं इनको ले जाने का। बेटा बहुत ज्यादा इनको चोट आई है, अगर हम इनको डॉक्टर के पास ले गए तो हम बहुत बुरा फंस सकते हैं, पुलिस केस हो सकता है, कोर्ट कचहरी का केस हो सकता है। बेटा हम इनको हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते बेटा। पापा तो हम क्या करेंगे पापा? दादी माँ कैसे ठीक होंगी? तुम कुछ मत करो, तुम बस गाड़ी में जाके बैठो, बाकी मैं देखता हूँ मुझे क्या करना है। जाओ तुरंत गाड़ी में बैठो और अपनी आंखें बंद कर लेना। ठीक है। जाओ जल्दी से गाड़ी में बैठो। और फिर जो हुआ, रोहिणी गाड़ी में बैठ तो गई, लेकिन उस बचपने में उसका जिज्ञासु मन सब कुछ देख रहा था। उसकी नन्ही आंखें मानो सामने जो हो रहा हो उसको कैद कर रही थी। और फिर बेटी के मोह में और जेल से बचने के लिए वीर ने उस तड़पती हुई बुढ़िया को सड़क पे छोड़ा और एक डंडे से सड़क किनारे गड्ढा खोदने लग गया। वो बुढ़िया चीख रही थी, चिल्ला रही थी, अपनी सांसों की भीख मांग रही थी। बेटा बचा लो बेटा, मेरी बिटिया घर पे इंतजार कर रही है, मुझे बचा लो। तुम क्या कर रहे हो? अस्पताल पहुंचा दो बेटा। और फिर वीर ने एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और उस बुढ़िया को गोद में उठाया। माँ जी मुझे माफ करिएगा, मुझे आपकी इन उखड़ती सांसों को यहीं दफन करना पड़ेगा हमेशा के लिए। नहीं बेटा
ऐसा मत कहो। मेरी बेटी घर पे इंतजार कर रही है। नहीं, मैं भीख मांगती हूँ। मुझे बचा दो, मुझे बचा लो बेटा। मैं जिंदा हूँ, तुम मुझे जिंदा कैसे दफन कर सकते हो? मेरी सांसें चल रही हैं। लेकिन वीर उसको तो अपनी बेटी को बचाना था, और आज उसको इस राज को यहीं दफन करना था, हमेशा के लिए। और फिर उस उखड़ती सांसों के साथ में उस बुढ़िया ने जो कहा, उस शब्द ने उनके जीवन को ही बदल डाला। बेटा, आज तो मैं जीते जी दफन हो रही हूँ, लेकिन मैं तुझे श्राप देती हूँ। जिस बेटी के मुंह में तू मुझे जिंदा मार रहा है, दफन कर रहा है, मैं मर के भी जिंदा रहूंगी। तेरी इस बेटी के अंदर हमेशा रहूंगी और अपने सांस लूंगी, यही दफन होके तेरी बेटी। और फिर वीर ने उस गड्ढे को मिट्टी से भर दिया, जिसमें अभी भी किसी की सांसें चल रही थी। और फिर इसी के साथ में ये रात तो गुजर गई, लेकिन इस रात के साथ अंधियारा नहीं गुजरा। इस बात को अब 6 महीने हो गए हैं, लेकिन रोहिणी उसके साथ तो कोई अनदेखा अनजाना हर समय रहता है। माँ मेरे साथ खेलो ना। रोहिणी, क्या दिन भर खेलो बेटा, मुझे बहुत काम है, अभी तुम जाओ। माँ आप भी नहीं खेलते और दादी माँ भी नहीं खेलती, कोई नहीं खेलता मेरे साथ। दादी माँ? अरे दादी माँ कहाँ से आ गई? वो तो रोहतक में बैठी है, कोई दादी माँ नहीं है। अभी हम जब जाएंगे छुट्टियों में तब मिलवाऊंगी उनसे। अरे माँ वो देखो, हमें देख रही है। कौन बेटा? रोहिणी, तू पता नहीं पिछले 6 महीने से क्या कहानियां घड़ती है। दादी माँ देख रही है, दादी माँ बैठी है, दादी माँ साथ में है, दादी माँ साथ में सोती है। रोहिणी, तुझे क्या हो गया है बेटा? माँ मेरी बात का विश्वास करो ना, वो देखो वो कोने में बैठी है, हमें देख रही है। देखो माँ, दादी माँ ने सफेद साड़ी पहनी है, उनके बाल इतने लंबे हैं, खुले। देखो वो बैठी है, आपको दिखाई नहीं दे रही? हे भगवान, ये लड़की फिर से शुरू हो गई। सुनिए ना, आप तो मेरी इस बात को सुनते ही नहीं है। आखिर रोहिणी को हुआ क्या है? 6 महीने से जब से वो एक्सीडेंट वाली बात, वो राज आपने बताया है, ये रोज ऐसी ही बातें करती है कि किसी को देखती है, कोई इसके साथ हमेशा रहता है। एक बुढ़िया है, सफेद साड़ी पहनती है, उस पे कुछ लाल रंग के फूल बने हैं और उसके बाल खुले हैं। आखिर ये क्या है? सफेद साड़ी, लाल फूल। सीमा, ये तो वही औरत है जिसे मैंने 6 महीने पहले दफन किया था। ऐसा मत बोलिए, अगर ये सच हुआ तो क्या उस औरत की आत्मा अभी भी हमारी बेटी के साथ है? ये कैसे हो सकता है? हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वीर, पहले तो रोहिणी कभी कभी ऐसा कहती थी, लेकिन अब तो हर समय बोलती है। और यहाँ तक कि अब तो पड़ोसी भी मुझसे पूछते हैं कि आखिर रोहिणी को कौन दिखता है। सीमा, हम लोग जल्दी इसी किसी पंडित या बाबा को दिखाते हैं। हाँ, मैंने भी पता किया है। वो जो पुरानी पहाड़ी है ना, उसके पास में एक बहुत प्रसिद्ध बाबा है, और वो इन्हीं सब चीजों के लिए बहुत लोगों की मदद कर चुके हैं। चलिए ना, हम उनके पास ले चलते हैं रोहिणी को, इसके पहले कि देर हो जाए। और फिर एक बार फिर से अपनी बेटी के मुंह में वीर और सीमा रोहिणी को लेकर के पहुंच जाते हैं तांत्रिक गोरख बाबा के पास में। और वहां वीर और सीमा सारी कहानी बता देते हैं तांत्रिक को। और फिर तांत्रिक, जिसकी अदृश्य शक्तियां
सब देख सकती थी कि कैसे वो सफेद साड़ी में लिपटी हुई बुढ़िया खुले बालों के साथ में छोटी सी रोहिणी के अंदर धीरे धीरे समा रही थी। उसकी सांसें रोहिणी लेती थी, लेकिन जिंदा वो बुढ़िया थी। मैं देख सकता हूँ कि तूने उस दिन उस बुढ़िया को जिंदा दफन किया था। तूने उसे मरता हुआ वहां छोड़ दिया था। उसी का बदला ले रही है वो। रोज दिन प दिन वो रोहिणी में समाती जा रही है और उसको अंदर से खोखला कर रही है। अब वो दिन दूर नहीं जब इसे अपने साथ वो ले जाएगी। नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए। हम बड़ी आस लेकर के आए हैं बाबा। आप तो जानते हैं हमने कुछ गलत नहीं किया, बस वो हालात ऐसे थे कि हम डर गए थे, वीर डर गए थे। बेटे के और परिवार के मुंह में हमसे ये पाप हो गया बाबा। तूने उसे अकाल मृत्यु दी है, अकाल मृत्यु। और अकाल मृत्यु के बाद हर एक इंसान भटकता है और अपना बदला लेना चाहता है। बाबा, कोई तो रास्ता होगा, कुछ तो रास्ता निकाल लो मेरी बेटी को। ये 12 साल की है, इसका क्या दोष है बाबा? शांत हो जा। तूने उसे अकाल मृत्यु दी है, उसे जिंदा दफनाया है। तूने जो पाप किया है वो तो क्षमा के लायक भी नहीं है। जिंदा दफन किया है तूने उसे। ये ले एक ताबीज और उसके बाएं हाथ में बांध दे, और याद रख गलती से भी इसे मत खोलना कभी भी। जब तक उस बुढ़िया की उम्र पूरी नहीं हो जाती तब तक ये ताबीज खोलने की भी मत सोचना। जा, ले जा इस ताबीज को। और फिर तांत्रिक गोरखनाथ बाबा की उस ताबीज ने रोहिणी को बचा लिया। लेकिन कब तक? वो ताबीज बांधने के बाद में रोहिणी के पास वो बुढ़िया न कभी दिखी न आई। और फिर ऐसे ही समय बीता और आज रोहिणी पूरे 25 साल की हो गई है। वीर और सीमा आज तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। रोहिणी डोली में बैठकर विदा हो रही है और आज उसकी शादी है संजय के साथ। माँ, अपना ख्याल रखिएगा। पापा, आप भी अपना ध्यान रखना। मेरी रोहिणी आज इतनी बड़ी हो गई। बेटा, आज हम तुझे विदा कर रहे हैं। सच में इतनी खुशी मिल रही है। रोहिणी बेटा, 1 मिनट जरा इधर आना, अपना कान पास लाना। मुझे कुछ बहुत जरूरी तुझसे बात कहनी है। हाँ माँ, क्या हुआ माँ? रोहिणी बेटा, चाहे जो हो जाए, तू ससुराल जा रही है, वहां हो सकता है कोई तुझसे कहे ये ताबीज हटा दे या क्यों बांधा। रोहिणी, कुछ मत बोलना बेटा, मुंह मत खोलना, अपने पति को भी कुछ मत बताना। और चाहे जो हो जाए बेटा, बस अपनी माँ की एक बात गांठ बांध ले, ये ताबीज मत हटाना। ये ताबीज बेटा पहनी रहना। 30 साल तक तुझे इस ताबीज को पहनना है बेटा। समझ रही है ना मेरी बात लाडो? माँ, तुम क्यों इतना डरती हो? तुम चिंता मत करो, मैं ये ताबीज नहीं उतारूंगी। और फिर हमारी 12 साल की रोहिणी, जो कि अब 25 साल की हो गई है और एक शादीशुदा जिंदगी में कदम रख रही है। पति संजय के साथ में उसने एक नई दुनिया बसाई और पहुंच गई अपने ससुराल। कुछ एक हफ्ते बाद संजय और रोहिणी साथ में बातें कर रहे हैं। संजय, देखिए ना, ये कितनी अच्छी सेल्फी आई है। देखिए मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, है ना? अरे यार, ड्रेस भी अच्छी है तेरी और फोटो भी बहुत अच्छी आई है। बट ये तेरा ताबीज बहुत फोटो खराब कर देता है। इतनी सुंदर बीवी मिली है, ये ताबीज ना सारा फोटो का मजा किरकिरा कर देता है। इस ताबीज को निकाल दो तुम। नहीं संजय, मैं ये ताबीज नहीं उतार सकती। तुम्हें मेरी कसम है, इस ताबीज को उतारो आज तो ये ताबीज या मैं। संजय, ये क्या कह रहे हो तुम? कैसा बचपना है ये?
ऐसा मत करो ना प्लीज। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, या तो ताबीज या फिर मैं, दोनों में से एक को चुन लो आज। संजय प्लीज ऐसा मत करो, मैं ये ताबीज नहीं उतार सकती। तुम नहीं उतारोगी, मैं ही से काटता हूँ। कैची लाओ, लाओ कैची, मैं इसे काट देता हूँ अभी। अरे संजय ये क्या कर दिया तुमने ताबीज उतार दिया। हे भगवान, अब क्या होगा? मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती हूँ, ये तुमने सब खराब कर दिया। कहीं वो वापस आ गई तो? और ये डर एकदम सही था। दफन सांसें अब वापस आ रही थी। अब वो एक बार फिर से आजाद थी। पहले से ज्यादा ताकतवर, पहले से ज्यादा प्यासी। चैन की नींद लेते हुए रोहिणी अपने संजय की बाहों में सो रही थी। और तभी संजय, उसको कुछ बेचैनी सी महसूस हुई। उसने आंख खोला तो क्या हो रहा है? मुझे बहुत आज गर्मी लग रही है, उलझन सी महसूस हो रही है आज तो। क्या हो गया मुझे? पंखा नहीं चल रहा है क्या आज? रोहिणी, तुम ऊपर क्या कर रही हो? रोहिणी, क्या हो रहा है मुझे? रोहिणी, तुम ऊपर क्या कर रही हो? तुम छत पे कैसे खड़ी हो? तुम्हें क्या हो गया? तुम कैसे चल रही हो ऊपर? ये मैं रोहिणी नहीं हूं। मैं तो उसके अंदर दफन हूं। और अब मैं तेरी सांसें लूंगी जिंदा रहने के लिए। कौन है तुम? रोहिणी, कौन है तुम? मैं हूं जिसको दफन कर दिया जीते जी, और अब मैं तुझ में भी बसूंगी। बचाओ मुझे, ये कौन है? मुझे इससे बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। डर से घबराए हुए संजय का हाथ बगल में रखे हुए फूलदान पे पड़ता है और वो टूट जाता है, जिसकी आवाज से संजय के घर वाले दौड़ के आते हैं। उनको लगता है आखिर क्या हो गया और संजय चीख क्यों रहा है। और फिर वो राज खुलता है जो दफन था पिछले कई सालों से। और फिर रोहिणी की माँ सीमा और पिता वीर सब पहुंच गए संजय के घर। आखिर माजरा क्या था, ये तो सबको जानना था। माँ आपको पता है क्या हुआ था? माँ, वो औरत फिर दिखी थी। माँ, कल उसने मुझ में प्रवेश किया था, अब वो संजय को भी अपना बना लेगी। माँ, बेटा हमें बचा लो। माँ, रोहिणी शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। तेरा ताबीज कहाँ है? माँ, वो तो हमने उतार दिया। माँ, बेटा ये क्या कर दिया तूने? संजय बेटा, ये कैसे घोर अनर्थ हो गया? तुरंत चलो, वीर चलिए ना, हम सबको लेके चलिए तांत्रिक गौरव बाबा के पास। अब वही कुछ कर सकते हैं, वही हमें बचा सकते हैं। और फिर ये आस लेकर के सब पहुंच जाते हैं वापस से बाबा के पास में। मूर्ख, मैंने तुझे मना किया था कि उसका ताबीज मत खोलना। तूने मेरी बात नहीं मानी, अब इसका परिणाम तू भुगतेगा। बाबा हमें माफ कर दो बाबा, पिछले कई सालों से उस ताबीज ने मेरी बेटी को बचा के रखा था, लेकिन इन बच्चों की नादानी ने सब कुछ खराब कर दिया बाबा। वो वापस आ गई है बाबा, और अब वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर है। वो तो अभी तक तो रोहिणी, लेकिन अब वो संजय को भी अपने साथ ले जाने की बात कर रही है। बाबा वो वापस आ जाएगी। वापस आ रही जाएगी मूर्ख, वो तो यही है। बाबा कोई रास्ता निकालो।
रास्ता निकालोगे, जैसे मुझे दफन करके निकाला था। आज मैं वापस जाने के लिए नहीं आई हूँ। आज भी उस मिट्टी के अंदर मेरी सांसें चल रही हैं। हे दुष्ट आत्मा, दूर हट जा, छोड़ दे इस लड़की को, नहीं तो अंजाम बुरा होगा तेरा। क्या करेगा तू तांत्रिक? कितने सालों से तूने मुझे दबा के रखा था उस ताबीज में, लेकिन नहीं, अब तेरी कोई भी शक्ति मुझे रोक नहीं पाएगी। अब मैं पिशाच बन गई हूँ। नहीं मारेगी तू, तुले भुगत इसका परिणाम। ओम ह्रीं ह्रीं चामुंडाय मैं इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता। वीर और रोहिणी, तुम दोनों ही उस रात की गवाही हो। अब मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता अपनी शक्ति से। तुम्हें जल्द ही उस जगह पे जाना होगा जहां तुमने इस बुढ़िया को दफनाया था। जाके जल्दी से अपनी बेटी के बाल काट के उस गड्ढे को खोदना और उस बुढ़िया की लाश को अपनी बेटी के कुछ बाल के साथ उसको जला देना। तभी ये बुढ़िया हमेशा हमेशा के लिए तेरी बेटी का साथ छोड़ के चली जाएगी, वरना ये पिशाच हो गई है, पहले से भी और ज्यादा शक्तिशाली हो गई है ये। और फिर वीर और रोहिणी वापस से उसी रास्ते पे जाते हैं जहां पे वो पिछले कई सालों से नहीं गए थे। वो जगह आज भी वीर को याद थी। वीर वहां जाता है और गड्ढा खोदने लगता है, लेकिन तभी वो बुढ़िया समा जाती है एक बार फिर से रोहिणी के अंदर। उसे तो रोकना था उस गड्ढे के राज को खुलने से। उसको तो अभी भी रहना था रोहिणी के अंदर, सांसें लेना था। पापा जल्दी गड्ढा खोदिए ना पापा। पापा जल्दी गड्ढा खोदो। ये गड्ढा तू नहीं खोद पाएगा, मैं तुझे मार डालूंगी। बेटा बेटा रोहिणी क्या कह रही हो? ये तुम्हारे पापा है बेटा, ऐसा मत करो। वीर जल्दी से गड्ढा खोदो, मैं इसे तब तक अपनी शक्तियों से रोकता हूँ। एक पल की भी देरी मत करो। और फिर देखते ही देखते वीर ने वो गड्ढा वापस खोल दिया जिसमें दफन थी इस बुढ़िया की सांसें। उसका कंकाल आज भी वहां इंतजार कर रहा था कि कब वीर आएगा और उसको वापस से मुक्ति देगा। जल्दी से इस पे गंगा जल छिड़को, इस पे लौंग डालो, नींबू डालो और थोड़ा सा सिंदूर डालो और अपनी बेटी के थोड़े से बाल काट के इसके ऊपर डाल दो और इसे जल्दी से आग लगा दो। नहीं, तूने मुझे जला दिया। मैं जा रही हूँ। तूने मुझे जिंदा जलाया था। आज मैं अपनी बेटी से मिलूंगी। आज मेरी सांसें हमेशा के लिए दफन होगी। शिवाय। इसी के साथ में आज हमेशा के लिए दफन हो गई उसकी सांसें। खौफनाक मंजर का ये खौफनाक दास्तां यूं ही चलता रहेगा। मैं शिखा फिर लौटूंगी एक नई खौफनाक कहानी के साथ।